सवाल बोला है साधारण ब्याज पर यहाँ पे वर्षों में एक निश्चित राशि 80 रुपए है और उसी अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपए है। मतलब यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे वर्ष नहीं दिया है, दिया है क्या? ये ठीक है 2 इयर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में एक निश्चित राशि 80 रुपए है और उसी अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 85 दिया गया है। तो बोला है ब्याज की दर कितनी है। अब बच्चों ये बताओ, यहाँ पे वर्ष तो 2 दे दिया है, कितना दे दिया है? 2 वर्ष दे दिया है। मतलब साधारण ब्याज कितने वर्ष का है? ये 2 वर्ष का है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हर मतलब पहले साल क्या होता है? समान होता है ना। अगर देखेंगे पहला साल, साधारण ब्याज क्या होगा ये बताओ? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 80 रुपए दिया है, मतलब पहले साल क्या होगा? 40 होगा। दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल 40 रुपए है ना, तभी तो जाके 80 रुपए हुआ 2 साल का। यस और नो? तो उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा बेटा? पहले साल का क्या होगा? 40, क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? समान होता है। और दूसरे साल कितना हो गया? वो 45 हो गया। यस और नो? तो उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के क्या करेंगे कि यहाँ पे ना डिफरेंस कितने का है देखो, कितना है? 5 रुपए का। कितने के ऊपर? 40 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालना था, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको कट करोगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 4 से कट कर लो, 8 से कट लो डायरेक्टली, 8 से कट करोगे तो 8 एकम 8, कितने बचेंगे? 2। यहाँ पे 20 हो गए, 8 दूनी 16, कितने बचे? 4। पॉइंट लगाए तो 40 हो गए, 8 पंचे 40, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सवाल में दिया गया है ऑप्शन में 3 नंबर का करेक्ट आंसर। लिख लो। देखो यहाँ पे क्या बोला है? श्रीमती गुप्ता ने, श्रीमती गुप्ता ने क्या किया है? सऊदी जमा में 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपए की राशि का निवेश किया है। मतलब उसने क्या बोला है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, ठीक है, वो कितना बोला है? 8%। लेकिन जब ब्याज काउंट किया जाता है तो किस पे काउंट होता है? वो अर्धवार्षिक पे। किस पे होता है? अर्धवार्षिक पे। जब ये बताओ वार्षिक ब्याज बोले भी 8%, कितने? 8%। अगर अर्धवार्षिक करेगी तो साल में 2 बार ब्याज लेगी। ये सुनो, तो ये कितनी हो जाएगी? 4% 4% 6 महीने का और 4% 6 महीने का। तो 1 वर्ष के बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे, उसने ये सवाल बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4% का 1 साल का सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का। ये बता दे रहा, ये आता है आपका 2a प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों ध्यान में एक चीज और रखना, ये जो आता है ये डिफरेंस होता है, ए स्क्वायर अपॉन में 100। आपको डिफरेंस बताया था ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? जब ये फॉर्मूला लगाओगे आप तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4%। तो यहाँ पे 2 का गुना 4 में करेंगे तो 8 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 बटे में 100, मतलब 0.16। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8.16% निकालना है। ये इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा? इंटरेस्ट। तो उसने बोला कि कितनी राशि मिलेगी, मतलब यहाँ पे पूरा अमाउंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? पूरा अमाउंट। तो 8.16% ब्याज है और जो मूलधन होगा वो क्या होगा? 100 होगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 108.16%। इतना समझ में आया? देखो अगर इसको ऐसे लिखने जाओगे तो ऐसा हो जाता है। देखो ये लिखा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया आपका 8.16% बोले तो बटे में 100। आपको पता है ना नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर वाला क्या होता है? इंटरेस्ट। जब इसको अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 108.16 बटे में 100। बराबर बच्चों? तो यही ना उसने अमाउंट बोला है, तो बस यही निकाल देंगे। किसका? 50,000 रुपए का। देखो तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 50,000 का 108.16 बटे में 100। अब 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है,
जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, देखो पहले 2 जीरो लगा लो, ये 2 जीरो मतलब ये पॉइंट खत्म हो गया। अब गुना कर लो, 5 6 का 30, हासिल के कितने 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 अठे 40 का शून्य, हासिल के 4, यहाँ पे 4 आ गया, 5 एकम 5, 2 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब ये आ गया 54,080। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 9,500 रुपए पर 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज क्या बोला उसने, अर्धवार्षिक रूप से बोला। इसका मतलब अगर 1 वर्ष का ब्याज उसने कितना दिया है, 8% दिया है, तो साल में वो 2 बार लेगा, 6 महीने पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4% और 4%। तो आपको सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 2 साल का कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव रेट कितना होता है, 4 दूनी 8.16, कितना पता है, 8.16%। लेकिन ये आ गया 2 साल का, और यहाँ पे 2 साल ऑलरेडी दिया गया, मतलब यहाँ पे लगेगा 4 साल का। कितने साल का, 4 साल का। तो यहाँ पे 2 साल का आ गया है आपका, ये 2 साल का, तो 2 साल का और निकालना, मतलब इसको ही डबल कर लेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे जब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल के लिए, तो डायरेक्टली कैसा हो जाएगा, इसको ही डबल करेंगे, 2a मतलब 8.16 प्लस में 8.16 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और बटे में कितना 100 करेंगे। इतना समझा बच्चों। अब इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, 16.32 प्लस 8.16 का जब आप वर्ग करते हो तो वर्ग निकालते आएगा आपको, कैसे निकालोगे, देखो मल्टीप्लाई किया इसका या फिर वर्ग निकाला, ऐसे निकालो। देखो यहाँ पे बता रहा हूं आपको शॉर्टकट में, 16 का वर्ग कितना होता है, 256। यहाँ पे जब भी 2 अंकों का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 अंक होने चाहिए, 1 0 लगा लो। 8 का वर्ग 64, इसके बाद यहाँ पे 2 अंक छोड़ देना है आपको, ठीक है। 16 8 कितना होता है, 16 8 128, 16 8 128, और 128 का डबल कितना होता है, 256। यही गड़बड़ करते हैं यार, वर्ग नहीं पता, गुना भी भाग नहीं आता। 6 5 8 5 4 2 6, और यहाँ पे 6, कितने अंकों के बाद पॉइंट आएगा, देखो ये 2 अंकों के बाद था, उसका वर्ग किया मतलब 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, और नीचे 2 शून्य दिए मतलब 6 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है। जब इसको ऐड करने जाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 16.962858556%, ठीक है। इतना आपको निकाल लेना है ना बच्चों। क्या किया मैंने कि ये आपने सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जो कि 16.985856 आ गया। इसके बाद इतना प्रतिशत निकालना था 9,500 का, 2 जीरो से 2 जीरो आपने कट किए, 95 का गुना करना थोड़ा सा कठिन पड़ रहा था, तो हमने क्या किया, 100 में से 5 माइनस कर लिया, तब वो बच गया 100 माइनस 5 मतलब 95 हुआ। इसके साथ गुना करेंगे 100 का, देखो जब 100 का इसके साथ गुना करोगे तो आगे आपने 2 शून्य दिए, 5 का गुना इसके साथ किए और वो आपने माइनस किया, तो ये आंसर आया था, और 6 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिए, 16 13 आ गया आंसर पूरा आपका, है ना। बच्चे आप डाल दो, सवाल में क्या बोला है, कितने समय में 8,000 रुपए पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% की दर से 9,261 हो जाएगी, ठीक है। समय बोला है कि 8,000 रुपए की राशि है, 5% दर दी गई है, तो कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी। देवीश्री तेरा ध्यान किधर है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है यहाँ पर, 5% दिया है। जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/100। जब इसको कट करते हो तो क्या बचेगा, 1/20, ठीक है। 1/20 आया, इसका मतलब नीचे वाली संख्या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। जब इसको ऐसे करोगे अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा, ये 21/20, ये सुनो।
नॉर्मली फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता है कि ये होता है टाइम इक्वल टू जो भी अमाउंट प्रश्न में दिया होगा वो कितना दिया है 9261 अपॉन में 8000। ये सुनो, हम नॉर्मली देखेंगे ये 20 का घन होता है। क्या होता है? 20 का घन। और ये जो होता है वो 21 का घन होता है। नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो क्या, 21 बटे में 20 रेज टू टाइम, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये हो गया 21 बटे में 20 का घन। ये सुनो, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष। क्लियर हुआ? चलो लिख लो। एक निश्चित समय में, मतलब यहाँ पे समय आपको पता नहीं है, समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कितना समय, वो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे बोला है एक निश्चित समय में 12,500 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 15,125 हो जाती है। तो उसी राशि के ऊपर 15% की दर से समान समय के लिए समय समान रखा है और 8 मासिक मतलब 8 महीने के हिसाब से ब्याज लेना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समय कितना है वो निकालेंगे। समय अपने को पता नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है उसने? कितना दिया है? 10%। शुरुआत में कितना दिया? 10% दिया है ना बच्चों। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 बटे में 100। 0 0 से कट गया, ये कितना आया? 1 बटे में 10। नीचे वाली प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर वाला इंटरेस्ट। अगर अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल में करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 11 बटे में 10 हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये सुनो, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल रेज टू टाइम, जो आपको पता नहीं है, ठीक है। बराबर में दिया गया है अमाउंट। क्या दिया है? वो अमाउंट दिया है 15,125 और बटे में कितना आ जाएगा? 25। और वहां पे दिया है 12,500, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अमाउंट आया था आपका 11 और यहाँ पे आया था 10, टाइम दिया था। अब यहाँ पे बच्चों जो कट रहा है ना, तो कट कर लो। देखो नॉर्मली इतना तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे 10 है तो नीचे 100 ही आएगा। ये सुनो, तो 125 से डायरेक्टली कट कर सकते हो तो कट कर लो, नहीं तो क्या करो आप डायरेक्ट 25 से कट करो, 5 से कट करो, जैसे कट करना है वैसे कट करो। देखो 25 पचे 125, यहाँ पे कट करोगे तो 25 6 का 150, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, 0 125 हो गया। यहाँ पे वापस से 25 पचे 125, तो यहाँ पे जो बचा है वो बचा है 605 बटे में 500। वापस से 5 से कट रहा है, कट कर लो। 5 से कैसे कटेगा? देखो 5 एकम 5, 100 हो गया। यहाँ पे 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब 121 बटे में 100। नॉर्मली देखेंगे तो 11/10 जो दिया है रेज टू टाइम, जो कि बराबर आ गया 11 बटे में 10 का वर्ग, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। इसका मतलब आपका टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया आपका 2 साल। उसके आगे सवाल उसने बोला है, उसके आगे सवाल बोला है कि उसी राशि पर, राशि कितनी है? 12,500, 15% की दर से समान समय के लिए, समय 2 वर्ष ही लेना है। कितना लेना है? 2 वर्ष लेना है। और जो ब्याज की दर होगी वो 8 मासिक होगी, मतलब हर 8 महीने पे ब्याज लेगा वो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला उसने? 15% वार्षिक, बराबर है। इसका मतलब ये बोला है कि 12 महीने का ब्याज कितना दिया है? 15%। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ था। 12 महीने का ब्याज कितना दिया है? 15%। उसने 8 मासिक बोला है, मतलब 8 महीने का ब्याज क्या होगा, सिर्फ यही निकालना था सबसे पहले। तो ये जब निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा कि 15 गुना में कितना? 8 बटे में कितना? 12। तो ये हो जाएगा, देखो 4 त्रिक 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10% लगेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। इतना गड़बड़ हुआ था। तो यहाँ पे जो ब्याज है ना 10% लगेगा। अभी यहाँ पे महीने कितने बोले उसने? 24 महीने, 2 वर्ष यानी 24 महीने ना।
तो 24 महीने को 8 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 3 साल की लगेगा, कितना 3 साल के, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 10%, क्योंकि यहाँ पे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 दिया है ना, तो उसको ना 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, उसको 12% बोले तो 1 वर्ष के हिसाब से कन्वर्ट करना है। कितने हिसाब से? 1 वर्ष के हिसाब से, मतलब 12 महीने का 15% है तो 8 महीने का कितना हो जाएगा 10%। क्लियर हुआ? या फिर अगर 12% होता तो 8 महीने का 8% होता, ये सुनो, तो उस हिसाब से कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे 3 साल का आपको सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही है, वो कितना होता है 3 साल का 33.1 और आपको 133.1 निकालना है सिर्फ, तो ऐसे कर लो कि 12,500 का, देखो 12,500 का 33.1%, ये पॉइंट हटा लो और यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, है ना। 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 से कट करो या फिर डायरेक्ट गुना भी किए तो भी चलता है, डायरेक्ट गुना करो, चलो इसका डायरेक्ट गुना करो, इसका कितना आंसर आता देखो, कितना आया 41 37.5 ये आया। अब क्या करना है, इसमें ना अमाउंट दिया गया हुआ ऑप्शन में, तो क्या करेंगे इसमें ना आप 12,500 जब ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ये ऐड करने के बाद आपको आंसर ये मिल जाएगा, है ना, 16,638 रुपए वो अमाउंट दिया गया है। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, सवाल पढ़ देखो, यहाँ पे क्या बोला है, एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष बाद 9,036 हो जाती है और 7 वर्ष बाद समान दर पर प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोला है साधारण ब्याज पर 11,484 हो जाती है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए दुगनी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे सवाल 2 दिए गए, क्या दिए गए 2। सबसे पहले निकालना है आपको, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट, क्या निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, फिर आप निकालोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद निकालोगे यहाँ पर अगला चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे इतने सवाल दिए गए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिए गए वर्ष और दिया गया यहाँ पे मूलधन, क्या दिया है मूलधन, सॉरी मूलधन विश्वधन, क्या दिया गया है विश्वधन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसने बोला 7 वर्ष का कितना दिया गया है, 7 वर्ष का 11,484 और 3 वर्ष का कितना दिया गया है 9,036। हम लोगों को माइनस करना था इसलिए हमने बड़ी वाली संख्या ऊपर रख ली है, बस यही किया है। जब आप माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करने पर देखो यहाँ पे 14 में से 6 गए तो 8, 7 में से 3 गए तो 4, यहाँ पे 4 में से 0 गए तो 4 और यहाँ पे 11 में से 9 गए तो 2। बेटा 11 में से 9 जाएंगे तो 3 कैसे आएंगे, 2 आएंगे। देखो 14 में से 6 गए तो कितने 8 आए, यहाँ पे 7 में से 3 गए तो 4, 4 में से 0 गए तो 4 और 11 में से 9 गए तो 2, तो 3 कहाँ पे आ रहे थे। ये लड़कियों को ना 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4। इसका मतलब बच्चों क्या है पता है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया, क्या सिंपल इंटरेस्ट। 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2448। तो आपको क्या करना है बच्चों पता है, यहाँ पे 3 वर्ष का निकाल लो, तो जो ब्याज इसमें से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। ये सुनो, क्योंकि ये क्या दिया गया है मिश्रधन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, अगर 1 वर्ष का निकालोगे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 2 4 4 8 बटे में कितना 4, तो ये आपको अमाउंट जो मिलेगा वो आ जाएगा 4 छंग 24 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 412 रुपए आ गया, 612 रुपए आ गया, 612 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है 9,036 दिया गया है, कितने वर्ष का ये 3 वर्ष का, ये सुनो।
अगर 3 वर्ष का यहाँ से ब्याज माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? मूलधन। प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये सुनो, तो ये देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है। अमाउंट यहाँ पे आपको दिया गया है, कितना दिया अमाउंट? 9036। अगर 3 साल का यहाँ पे ब्याज माइनस कर लोगे, अपन क्या करेंगे? 3 साल का ब्याज माइनस करेंगे, है ना? सॉरी, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अपन क्या करेंगे? ये इंटरेस्ट माइनस करेंगे अमाउंट में से, है ना? तो आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। 9036 में से क्या करो, इसको ना 3 साल का निकालना है, तो माइनस आ जाएगा 6, 12 गुना में कितना? 3। जब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो 9036 में से इसको माइनस करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 चक 18। 6 में से 6 गए 0, 3 में से 3 गए 0। यहाँ पे कितने बचेंगे? 10 8 गए 2 2 और 7, 7200 रुपए का आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट। कितना क्लियर बच्चों? अब प्रिंसिपल अमाउंट आ गया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालते आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाओगे? देखो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका PRP अपॉन में कितना? 100। अब देखो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1836। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया आपका? 7200। समय कितना दिया था? 3 साल। यहाँ पे ले रहे तो 3 साल वाला ही लेंगे, 3 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है क्या? नहीं। बटे में कितना? 100। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब 1836 बटे में 72 गुना में 3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका आएगा वो आएगा 1836 बटे में 72 गुना में 3। जब इसको आप कट करने जाओगे तो देखो 18 से कट जा रहा है डायरेक्ट। कैसे? 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 चौक 72। तो ऐसा आएगा 18 चौक 72। यहाँ पे 18 एकम 18, 3 में भाग जाएगा क्या? नहीं, 0 बराबर है क्या? फिर 18 दूनी 36 और यहाँ पे बचेगा 3 चौक 12। ठीक है। अब इसको जब भाग देने जाओगे या फिर डायरेक्टली 3 से कट करते थे, समझ के चलो आपने 3 से कट किया। कितने से? 3 से। ये तो 3 का 3, 3 3 का 9, 3 चौक 12। तो आपका जो ये बचेगा ना, ये बचेगा 34 बटे में कितना? 4, 4 अठे 32। कितने बचे? 2 पॉइंट लगाए और यहाँ पे हो गए 20, 4 पंचे 20। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आया? 8.5% आया। कितना? 8.5%। यहाँ पे सवाल बेटा 3 दिए थे। सबसे पहले आपने क्या निकाला? देखो सबसे पहले आपने निकाला प्रिंसिपल अमाउंट 7200 रुपए। इसके बाद क्या निकाला? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकाला आपने? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कितना है आपका? 8.5%। अब उसने बोला है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो तो उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए दोगुनी ब्याज पर ब्याज दुगना कर दिया बेटा। 8.5 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। दुगनी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पे बेटा देखेंगे नॉर्मली अभी अगला तीसरा सवाल दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दुगना किया है, तो 8.5 का दुगना अगर करेंगे तो वो हो जाता है कितना? 17%। कितना हो जाता है? 17%। कितना क्लियर हुआ? और यहाँ पे जो टाइम दिया वो कितना दिया है? 2 दिया है। तो उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लगाएंगे 2 साल का। तो वो क्या होता है? 17 का डबल। यही होता है ना वो 2a + a² अपॉन में 100, है ना? जब इसको सॉल्व करने आओगे तो क्या हो जाएगा? 2a मतलब 17 दूनी 34 और 17 का वर्ग 289। 2 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा 2.89। ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 36.89%। इतना निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? कैलकुलेशन कर लेंगे। अमाउंट आया था 7200 का, निकालेंगे 36.89%। अब क्या करेंगे? 2 जीरो 2 जीरो कट और 72 का गुना करो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो 7 3 21
कैलकुलेट करो, इसको गुना करो। देखो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 2656। कौन सा करेक्ट आंसर है? ए वाला करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इनको क्या करना था, इसका और इसका जब गुना करोगे तो आपको मिलेगा 2656.00। ठीक है, देख लेना, आ जाएगा आंसर। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, सवाल में क्या बोला है कि 10,000 रुपए पर, कितने पर? 3 वर्ष की राशि पर। पहले वर्ष के लिए उसने बोला 8%, दूसरे वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 12% बोला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का होगा यहाँ पे, मतलब देखेंगे ए बराबर दिया आपका कितना, 8%, बी कितना दिया है 10% और सी कितना दिया है 12%। मतलब पहला वर्ष 8%, दूसरा वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 12%। तो सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 3 साल का। तो ये फॉर्मूला क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स का क्या था, ये था ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी। ठीक है, मतलब इतना याद है अपने को, है ना। अब जब फॉर्मूले में डालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी, मतलब इसको ऐड करना है। तो 12 8 20 और 10 30, यहाँ पे आपका 30 हो गया प्लस में। ए बी का गुना करना है, मतलब 8 और 10 का गुना करेंगे तो 80 प्लस में। बी सी 10 और 12 गुना करेंगे तो 120 प्लस में। ए सी 12 8 96 बटे में कितना 100। यहाँ पे ए बी सी तीनों का गुना देखो, 12 8 96 और 96 का गुना जब 10 में करेंगे तो 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 960 और बटे में कितना। देखो अब सबको जोड़ देंगे या फिर 0 से 0 खत्म किया आपने, बराबर है। ठीक है, आप देखो 120 और 80 कितना होता है, 200। कितना होता है 200। और 200 में 96 जोड़ोगे तो 296। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंकों के बाद। तो मतलब ये हो जाएगा 30 प्लस 2.96 और यहाँ पे प्लस में आपका आएगा 3 अंकों के बाद 0.096। अब इन सबको ऐड कर लो, जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 आ गया, इसके बाद 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल का कितना 1, यहाँ पे 9 और 1 10 का 0 है, हासिल कितना है 1, 2 और 1 3, इसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद 1 2 3 33.056 परसेंट निकालना है। कितने का बच्चों निकालना है, वो निकालना है आपको 10,000 रुपए का, है ना। तो यहाँ पे 10,000 का निकाल लो तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 10,000 का निकालना है 33.056% यानी कि बटे में 100। ये 2 0 से 2 0 कट, बराबर है। यहाँ पे 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पता है, यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी और ये 2 शून्य लगा देंगे। पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा, 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3305 रुपए 60 पैसे इसका आंसर ऑप्शन में दिया है। पहला वाला करेक्ट, 3305। हाँ, ये 2 नंबर का इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, लिख लो। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2,000 रुपए पर 9% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। ब्याज तो वार्षिक बोला है, ये सुनो, ब्याज में कुछ बोला है क्या, तिमाही, छमाही, 4 महीने, 8 महीने, कुछ बोला है कैसा नहीं बोला। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो जो पहला वर्ष दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष के ऊपर कितना ब्याज लगेगा 9%। इसके बाद अपने को 4 महीने का निकालना है, कितने महीने का 4 महीने का।
मतलब ए की जो वैल्यू है ना आपकी वो कितनी आ गई 9% है। अब बी की वैल्यू निकालनी मतलब 4 महीने का। अब ये बताओ 12 महीने का जो ब्याज दिया है वो कितना दिया आपका 9%। एक वर्ष मतलब क्या होता है 12 महीने। 12 महीने का ब्याज दिया है 9% और आपको निकालना है 4 महीने का ब्याज। तो 4 महीने के ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 9 गुना में कितना 4 बटे में कितना 12। जब इसको कट करोगे 4 एकम 4 4 3 12 3 एकम 3 3 का 9 मतलब कितने प्रतिशत आएगा 3%। 4 महीने का ब्याज कितना जाएगा 3%। मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 3%। अब यहाँ पे नॉर्मली पहला वर्ष और दूसरा वर्ष निकालना है तो 2 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ए की वैल्यू 9 बी की वैल्यू 3 प्लस 9 3 27 बटे में कितना 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 12.27% निकालना है आपको। अब 12.27% किसका निकालना है बता दो 20,000 रुपए पर। तो यहाँ पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो जाएगा 20,000 का 12.27%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब जब इसको सॉल्व करोगे इसका डबल 27 का डबल 54 12 का डबल 24 और 2 शून्य कितने के बाद पॉइंट 2 अंकों के बाद पॉइंट मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा 2454 रुपए। कितना दिया है पहला आंसर करेक्ट है। देखो यहाँ पे कितनी धनराशि पूछा उसने क्या पूछा उसने धनराशि कितनी हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बच्चों 3 दिया। देखो उसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी धनराशि 3 वर्ष में 30,051 हो जाएगी यदि पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है। ठीक है तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे कि तीनों वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया है। प्लस में ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी बटे में कितना 100 और यहाँ पे ए बी सी बटे में 10,000। ए की वैल्यू कितनी दी है वहां पे 5%, 6% और 8%। यहाँ पे 5 6 का 30 6 8 48 और 5 8 40 बटे में कितना 100। 5 6 का 30 30 8 24 मतलब 240 बटे में कितना 10,000। जब इसको बच्चों ऐड करने जाओगे तो 5 6 11 11 8 19 ठीक है और यहाँ पे ऐड करोगे तो 19 प्लस देखो 4 3 70 70 4 11 118 मतलब 1.18 प्लस में 0.024। जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 20 कितना आएगा 20 नहीं गलत कर दिया तुमने। देखो 20 पक्का 4 4 8 कट जाएगा क्या लेकिन फिर प्रतिशत। ठीक है सॉल्व करके हो रहा है क्या तुम्हारा देखो। ठीक है इसके बाद क्या करेंगे ये आ गया तो आपको क्या निकालना है ये जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है क्या दिया गया है अमाउंट। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका बटे में 100 है कितना है बटे में 100। इसका मतलब जब इसको अमाउंट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 120.204%। 120.204% के बराबर क्या दिया बच्चों पता है वो दिया है 30,051। हाँ तो उसने बोला है कि वो राशि क्या होगी मतलब आपको 100% निकालना है। क्या निकालना है 100% ये कैलकुलेट करना है आपको। जब बच्चों कैलकुलेट करने जाओगे तो वो जो राशि है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगा पता है वो आएगा 3051 गुना में कितना 100 बटे में कितना 120.204। आप ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 भी बढ़ा सकते हो। ये पॉइंट हटा के ये जब पॉइंट हटाओगे आप यहाँ से और यहाँ पे 3 0 बढ़ा लेंगे कट कर लो
4 से कट कर लो, ये 4 से कट जाएगा। देखो पहले कैसे, 4 त्रिक 12, 0 0, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 और यहाँ पे बचेगा 25। अब देखो 3000, 30,051, 30,051, तो ये पूरा कट जाएगा, ये खत्म हो गया। 25 का गुना 1000 में करोगे तो कितना आएगा, 25,000। मतलब वो अमाउंट कितना था, 25,000। ऑप्शन में दिया गया है डी वाला। ठीक है।